नमस्कार, प्रभात बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। सबसे पहले देख लेते हैं 5 मिनट में 50 खबरें। चौथे चरण के चुनाव प्रचार के लिए आज अंतिम दिन है। नेताओं ने प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। मुंगेर में लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदान निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में कराया जाएगा। सासाराम लोकसभा क्षेत्र से बीएसपी प्रत्याशी मनोज कुमार ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। उन्होंने कहा कि जीतने के बाद उनकी प्राथमिकता रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य रहेगी। बक्सर में नामांकन के लिए पहुंचे एनडीए और आरजेडी उम्मीदवार एक वक्त पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर में पहुंच गए। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और काफी देर तक एक साथ बैठे रहे। पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर बाजार में बीजेपी ने चुनाव कार्यालय खोला है। केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह ने इसका उद्घाटन किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राधामोहन सिंह ने कहा कि देश में 2 झंडे की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जैसा शख्स ही आतंकवाद को खत्म कर सकता है। पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र में 12 मई को होने वाले चुनाव को लेकर सभी उम्मीदवारों ने अपने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर संजय जायसवाल ने कई गांवों का दौरा किया। बक्सर से जगदानंद सिंह ने भी नामांकन किया। फिर किला मैदान में सभा को संबोधित किया। आरजेडी की सभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहुंचे। एलजेपी नेता चिराग पासवान की नसीहत पर तेजस्वी ने पलटवार करते हुए कहा कि वो पहले गिरिराज सिंह को सुधारे। तेजस्वी ने कहा कि लोग अपने अधिकारों को लेकर सचेत हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर के पक्ष में रोड शो किया। रोड शो में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। बेगूसराय में सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने प्रचार के दौरान चुनावी माहौल में शक्ति प्रदर्शन भी किया। कन्हैया ने टॉर्च और मोबाइल जुलूस निकाला। दरभंगा के हाई घाट के जेडीयू विधायक अमरनाथ गामी के बागी तेवर के बाद जेडीयू डैमेज कंट्रोल में लग गया है। प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने सासाराम में सब कुछ ठीक होने का दावा किया। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि आरजेडी लालू प्रसाद के जेल जाने को लेकर इमोशनल कार्ड खेल रहा है। चुनाव में मुद्दा विहीन हो चुका विपक्ष अब जेल में बंद लालू प्रसाद की बीमारी का सहारा लेकर चुनाव जीतना चाहता है। नालंदा जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन उम्मीदवार का नामांकन के बाद जुबानी जंग शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री वाले बयान पर आरसीपी सिंह ने पलटवार किया। समस्तीपुर के रोसड़ा में जननायक कर्पूरी स्टेडियम में गलती से हेलीकॉप्टर लैंड कर गया, जिसके बाद ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। जिस वक्त हेलीकॉप्टर उतरा उस वक्त बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। भागलपुर के डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने नगर आयुक्त श्याम बिहारी मीणा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने नगर आयुक्त पर योजनाओं को लटकाने का आरोप लगाया है और कोर्ट में पीआईएल दायर करने की चेतावनी दी है। औरंगाबाद में चलती ट्रक में अचानक आग लग गई। लोगों ने ड्राइवर और खलासी को केबिन से खींचकर बाहर निकाला, तब उनकी जान बच सकी। अररिया में उचक्कों ने एक बाइक की डिक्की तोड़कर 9 लाख रुपए उड़ा लिए। बाइक के मालिक ने बैंक से रुपए निकालकर डिक्की में रखे थे। इसी बीच चोरों ने डिक्की तोड़कर रुपए निकाल लिए। सीवान पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान यूपी बिहार बॉर्डर पर कंटेनर में लदे भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया है। पुलिस ड्राइवर और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। नालंदा में ऑटो की चपेट में आने से छात्रा की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। हादसा जलालपुर मोहल्ले के पास हुआ। सीवान में पहाड़पुर में गरीबों से धोखाधड़ी की गई। सरकारी योजनाओं का फायदा दिलाने के नाम पर उनसे फॉर्म भरवाया गया और बैंक खाते से रुपए निकाल लिए गए। रोहतास पुलिस ने मोस्ट वांटेड सिप्पू पटेल को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 2 कट्टे और कारतूस बरामद किए गए हैं। उस पर हत्या की कोशिश सहित कई मामले दर्ज हैं। दानापुर आर्मी कैंट और चंदमारी के लोगों के बीच रास्ते को लेकर विवाद हो गया। लोगों का कहना है कि रास्ता बंद करने से उन्हें काफी परेशानी हो रही है। बाद में विधायक आशा सिन्हा ने लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया। लुधियाना पुलिस ने किशनगंज के एक ज्वेलर रोहित मित्तल को हिरासत में लिया है। उस पर चोरी का सोना खरीदने का आरोप है। मामला 4 साल पुराना है। सीएफएमएस के क्रियान्वयन में लापरवाही बरते जाने को लेकर राज्य के 12 जिलों के डीईओ पर शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। सभी अधिकारियों से 24 घंटे के भीतर जवाब तलब किया गया है। नेपाल के जंगल से नेपाली हाथियों के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में आने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाली हाथियों के उत्पात से वन विभाग दहशत में है। और चलिए खबरें तफसील से देख लेते हैं। लोकसभा के चौथे चरण के लिए प्रचार आज थम जाएगा। शाम 6 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। हम आपको बता दें
कि चौथे चरण में बिहार की 5 सीटों पर 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर में वोटिंग होगी। चुनावी मुकाबले में कुल 66 उम्मीदवार के भाग्य का फैसला होगा। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, इलेक्शन ब्रेकिंग। हम आपको बता दें कि चौथे चरण का जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर चुनाव प्रचार आज शाम खत्म हो जाएगा। 6 बजे तक चुनाव प्रचार प्रत्याशी कर सकेंगे। 29 अप्रैल को दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में वोटिंग होनी है। इसके लिए 66 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। और बिहार के चुनावी महाभारत में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पहली बार एक मंच पर दिखे। समस्तीपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार के लिए पहुंचे तेजस्वी ने राहुल को प्रधानमंत्री बनाने का समर्थन किया। वहीं राहुल गांधी ने न्याय योजना का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो हर गरीब को सालाना 72,000 रुपए दिए जाएंगे। की हालचाल से ठीक हो। समस्तीपुर में राहुल गांधी की सभा हुई और तेजस्वी यादव भी मंच पर मौजूद रहे। सुपौल में राहुल की रैली से दूरी बनाने वाले तेजस्वी ने न सिर्फ मंच साझा किया, साथ में राहुल गांधी को देश का अगला पीएम भी बता डाला। थाली में दाल चाहिए तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना होगा और नारा लगाना होगा। इसलिए हम कहते हैं भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। महागठबंधन के प्रत्याशी अशोक राम के पक्ष में प्रचार करने समस्तीपुर पहुंचे राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और अपने न्याय योजना की तारीफ की। इस चौकीदार ने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी को पैसा दिया, उतना ही पैसा मैं उठाकर सीधे आपके बैंक अकाउंट में डालने जा रहा हूं। तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के साथ मंच साझा कर जहां महागठबंधन में मनमुटाव की खबरों से हो रहे नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की, तो राहुल गांधी ने मैथिली में लोगों का अभिवादन कर बिहार की जनता से अपना जुड़ाव दिखाने की भी पुरजोर कोशिश की। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या है आपका? नहीं, जो आपके साइड में लाल शर्ट पहना है भाई, लाल शर्ट, लाल नीली शर्ट वाला, उसका नाम क्या है? राजकुमार, राहुल, ये देखो राहुल जी, आप आइए, स्टेज पे आइए। राहुल जैसे युवाओं को हम रोजगार देना चाहते हैं। आइए। अब नरेंद्र मोदी जी ने इनका भविष्य छीना, चौकीदार ने इनको नुकसान पहुंचाया। अब हम चाहते हैं कि 22 लाख सरकारी नौकरियां बिहार के युवाओं को दी जाए। मैं आपको गारंटी करता हूं 1 साल के अंदर 22 लाख नौकरियां आपके हवाले में कर दूंगा। चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच चुका है और नेता लोग बयानों से जनता को लुभाने में लगे हैं। राहुल ने जहां पीएम पर निशाना साधकर और मैथिली में हालचाल पूछकर बिहार से अपने लगाव को साबित करने की कोशिश की, तो तेजस्वी यादव ने जेल में बंद लालू के नाम पर इमोशनल कार्ड खेला। अब जनता किसके इमोशन से प्रभावित होती है और नतीजों के बाद किसे इमोशनल कर देती है, देखना दिलचस्प होगा। न्यूज 18 के लिए समस्तीपुर से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तेज प्रताप यादव और आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र आमने सामने आ गए हैं। दोनों के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। एक दिन पहले तेज प्रताप ने भाई वीरेंद्र पर हमला किया तो अगले ही दिन भाई वीरेंद्र ने पलटवार करते हुए कहा कि तेज प्रताप अपनी आदत और संस्कार को सुधार लें। सुनिए क्या कहा था तेज प्रताप ने और भाई वीरेंद्र ने क्या नसीहत थी। भाई वीरेंद्र जी हाथ नहीं उठाए। भाई जी, अरे यार उठाओ यार अशोक। भाई वीरेंद्र जी को ना टोपी पहने पहाड़ी वाला विकास, तो इसी तरीके से एकजुटता रहना है और आगे की लड़ाई को लड़ने का काम करना है। मैं यही कहूंगा आप लोग के माध्यम से कि अगर कोई मेरी बात सुन रहा है
को आदत सुधारने की कोशिश करें और संस्कार भीतर में लाने का काम करें। आदरणीय लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं। लालू यादवों के खून से सने हुए हैं और जो उनका एकक जो आज है वो पूरा सामाजिक न्याय के लोगों के बलिदान के बाद वो नेता बने हैं। सामाजिक न्याय की धारा के मानने वाले लोग अगर नेता माने हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, तो उसका नाजायज फायदा ये लोग न उठावें। तो तेज प्रताप लगातार अपनी ही पार्टी के नेताओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लगातार अपनी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी करते ही जा रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक सांसद आदर्श ग्राम योजना। इस योजना में प्रत्येक सांसद को एक गांव गोद लेना था और उस गांव में विकास के हर वो कार्य को पूरा करना था जो वहां अब तक नहीं हुए। इसी कड़ी में आज हम दिखाएंगे समस्तीपुर सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र के आदर्श ग्राम को बबली ग्राम की स्थिति। अब 5 साल में क्या कुछ आया और क्या कुछ बदला। इस वक्त मैं खड़ा हूं समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के आदर्श ग्राम कुबौली ग्राम, जिसे निवर्तमान सांसद रामचंद्र पासवान ने गोद लिया। हम दिखाएंगे इस गांव की हकीकत, उनके द्वारा कितना विकास का काम किया गया है और यहां की जनता की क्या मूड है। समस्तीपुर सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र के पूसा प्रखंड स्थित कुबौली ग्राम, जिसे निवर्तमान सांसद रामचंद्र पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद गोद लिया था और वहां सभी तरह के विकास कार्यों को पूर्ण करने का वादा भी किया था। लेकिन ये आदर्श ग्राम आज भी कई मामलों में पिछड़ा हुआ है। यहाँ के लोग सांसद के काम से काफी नाराज हैं। जब से गोद लिया गया है तब से अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। गांव में रोड भी अधूरी पड़ी है और नल जल योजना की शुरुआत हुई है लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। रास्ता का क्या हालत है, कहने की लायक नहीं है। कब क्या होगा इसका कोई ठिकान नहीं है। चलता चलता है गोढ़ा टूट जाता है। वहीं कुछ ऐसे भी ग्रामीण मिले जो सांसद के विकास कार्यों से संतुष्ट दिखे। सब कुछ मिले है, पैखाना मिले है, घर मिले है, हाँ, बिजली मिले है। वहीं सांसद से जब उनके विकास कार्यों के बारे में सवाल किया गया तो उनका क्या कहना था, आप खुद सुनिए। बहुत विकास हुआ है और वहाँ मास्टर प्लान जो है बनाने का जो है अभियान चलाया गया था। यहाँ से जो जिला पदाधिकारी हैं, जो क्या कहते हैं सिविल एसडीओ हैं, बीडीओ हैं, वो लोग भी काफ़ी बार गए थे और सारा का सारा योजना जो है बन रहा है। ये प्रधानमंत्री भारत सरकार के माध्यम से ये घोषित हुआ था और उसमें बहुत काम जो है ये हो भी रहा है और जिला को निर्देश दिया गया है कि भाई जो भी विभाग से जो योजना चले उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी जो है जो गोद गांव लिया गया है कुबौली गांव, उस गांव का हो। देखने वाली बात होगी कि आदर्श ग्राम कुबौली की जनता जो उनसे नाराज दिख रही है, लेकिन अब वो चुनाव के वक्त क्या कुछ करेगी ये देखने वाली बात होगी। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। उधर गोपालगंज में थावे की बीडीओ सुमन सिंह को मोबाइल पर जान से मारने की धमकी मिली है। वहीं इस धमकी के बाद बीडीओ साहब काफी डरे हुए हैं। पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है। ये लोग मुखिया जी के पत्र के अनुसार कार्य को पूरा नहीं कराए हैं। इन लोगों ने हमारी खोज जारी की। खोज जारी होने में हमसे इनको मुलाकात हुई। मुलाकात होने पर इन लोगों ने जो बात नहीं बोलना चाहिए, गैर संवैधानिक, जो सरकारी नियम के प्रतिकूल है, उसका इन लोगों ने उच्चारण किया। ऐसी जानकारी सूचना प्राप्त हुई है और ये हम लोग जानते हैं कि सरकारी कर्मी अगर ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे हैं और किसी भी तरह से जान से मारने की धमकी, ये तो कानूनन बहुत बड़ा अपराध है।
सीवान पुलिस ने हान चेकिंग के दौरान गुठनी थाना क्षेत्र के यूपी बिहार के बॉर्डर पर कंटेनर से लदी भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया है। वहीं ड्राइवर और उसके सहयोगी को भी गिरफ्तार किया गया है। विदेशी शराब की खेप साइकिल के पार्ट्स में छुपाकर कंटेनर से ले जाए जा रहे थे। अररिया में एक शख्स के बाइक की डिक्की तोड़कर 9 लाख रुपए उड़ा लिए गए। दरअसल एक शख्स बैंक से 9 लाख रुपए निकालकर अपनी बाइक की डिक्की में रखता है। उसी वक्त चोर पलक झपकते डिक्की तोड़कर रुपए लेकर चंपत हो जाता है। तस्वीरों में आप देखिए, सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। मामला अररिया जिले के फारबिसगंज शहर के HDFC बैंक कैंपस का है। चोरी की ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। फारबिसगंज पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर चोर की तलाश में जुट गई है। तुरंत 40,000 उसको दिए, ऐसे पैसा इधर निकल गया। क्या बाहर में गेट के सामने में जो गार्ड लोग नहीं था? क्या गार्ड लोग नहीं था? कोई नहीं था। 1:55 में कैश विड्रॉ किया, 1:50 में कैश विड्रॉ किया और 1:55 में सारा घटना हो गया। 5 मिनट के अंदर ही घटना हो गई और इन्होंने 9 लाख रुपया आपके यहाँ से विड्रॉ किया। क्या फुटेज में आई है? हाँ, आई है, हमने थाना को दिया।